हमारा ये क्वेश्चन है अगला, इसमें है द ऑर्डर, आप देख रहे हैं यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 dy ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ए पार्ट है चिल्ड्रन इसमें 2, बी पार्ट है 1, सी है 0, डी है नॉट डिफाइंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं चिल्ड्रन। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। 2x², साथ में है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 dy ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है चिल्ड्रन। देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछे कि चिल्ड्रन ऑर्डर होता क्या है, तो ऑर्डर होता है द it is the highest order derivative. What is order? What is order? Highest order derivative. Highest order derivative. अब थोड़ा सा आप ध्यान दो चिल्ड्रन, यहाँ पे ये जो फंक्शन आपका जो भी इसमें y है उसका सिंगल डिफरेंशिएशन है और यहाँ डबल डिफरेंशिएशन है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ डबल डिफरेंशिएशन है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2। राइट चिल्ड्रन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे ये भी बात कर लेता हूँ कि अगर उसने आपसे डिग्री पूछा होता, व्हाट इज द डिग्री, तो डिग्री की जो डेफिनेशन होती है, इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। व्हाट इज डिग्री? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दो बातें आपको क्लियर होगी चिल्ड्रन। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पावर इज द हाईएस्ट, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर आपका डेरिवेटिव है, इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 है। तो अभी तो इसने इस क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर ही पूछा है, पर अगर वो डिग्री पूछता तो 1 होती। अच्छा चिल्ड्रन, कई जगह ऑर्डर तो चलो कोई बात नहीं, पर डिग्री कई जगह नहीं डिफाइन होती। देखो कहाँ नहीं होती, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन सर्टन केसेस डिग्री इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कहाँ नहीं होती, देखो आपने ये चीज़ भी थोड़ा सा लर्न कर लेनी। सपोज करो मैं यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन लिखता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स या डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4। अब यहां पे log के साथ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, या आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई ले लो आप, कॉस डी वाई ओवर डी एक्स। इस केस में अभी चिल्ड्रन डिग्री जो है आपके पास वो नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड, जहाँ पे लॉग हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है जैसे ई रेस टू पावर लॉग ई रेस टू पावर, यहाँ ऊपर पावर में ही डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिया, तब भी आपकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड। डिग्री में एक और चीज है कि जो आपकी जो भी ये आपकी चिल्ड्रन इक्वेशन है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, इट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस कर लो या रेडिकल्स, है ना। यानी इसकी जो पावर है आपके पास वो स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी ना, आपको उसको स्क्वायर वगैरह कर लेना पहले, उसके बाद आपने डिग्री निकालना। सो आई थिंक आप सभी बच्चों को पता लग गया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 2 बार है, तो ऑर्डर इज 2। डिग्री जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, दैट इज 1, दैट इज कॉल्ड डिग्री, राइट। और डिग्री जहां पे आपके पास लॉगरिथमिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अटैच्ड है, वहां पे भी डिग्री नॉट डिफाइंड है। डिग्री डिफाइन करने के लिए जो आपकी इक्वेशन है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस। तो आपने पहले उसको सिंप्लीफाई करना, इसको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में बनाना, फिर आपने डिग्री निकालनी। तो आप अगर ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है, इसका ऑर्डर पूछा था, सो आंसर इज ए पार्ट। सो ए पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
So I hope you have understood this question, children. Okay. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन वो है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy over dx minus y is equal to 2x square is a है e raised to power minus x, b है e raised to power minus y, c है x, d है 1 upon x. तो पहले तो मैं आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है चिल्ड्रन वो ले लेता हूँ. आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy over dx, साथ में है आपका माइनस वाई और यहाँ पे है 2x स्क्वेयर. राइट चिल्ड्रन. इस क्वेश्चन में आपसे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है चिल्ड्रन. व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. राइट. अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको आई एफ लिख सकते हैं चिल्ड्रन. इस चीज को सोल्व करने से पहले कुछ हम बेसिक चीजें देख लेते हैं. आपने सबसे पहले क्या करना है, ये चेक करना है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है. अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तब आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा चिल्ड्रन वो होगा ई रेस टू पावर पी डी एक्स. राइट. इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेस टू पावर पी डी एक्स. अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका दैट इज ई रेस टू पावर यहाँ पे इंटीग्रेशन पी डी वाई. तो ये दो चीजें पहले तो आप क्लियर कर लो. अब थोड़ा सा हम एक चीज और चेक कर लेते हैं चिल्ड्रन कि ये वाला जो है आपका ये वाली चीज देखो इस फॉर्म में है, इसमें इस x को आप थोड़ा डिवाइड कर दो तो हमारे पास यहां हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स वाई. उस तरफ भी हम x से डिवाइड करेंगे तो आपका 2x ही होगा. अब आप इस इक्वेशन को चिल्ड्रन इससे कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ p आ रहा है देखो माइनस 1 अपॉन एक्स आ रहा है. देखो p की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1 अपॉन एक्स, और q क्या आ रहा है चिल्ड्रन 2x. q क्या आ रहा है 2x. तो अब आप देखो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया. फॉर्मूला मैंने आपको बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p की जगह लिखा आपने माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स. थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग एक्स. अब ये माइनस इसकी पावर में ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका e रेस टू पावर लॉग माइनस 1. ई और लॉग कट जाते हैं तो इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है 1 अपॉन एक्स. राइट चिल्ड्रन. इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दैट इज 1 अपॉन एक्स. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट. थोड़ी सी मैं आपसे एक बात और कर लेता हूँ चिल्ड्रन. जैसे ये क्वेश्चन ये तो सिर्फ 1 मार्क्स के लिए इसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा. सपोज इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो आप थोड़ा सा याद कर लो चिल्ड्रन. जो इसका सोल्यूशन होगा, मैं बात कर रहा हूं इस वाले की. राइट. इसका सोल्यूशन का जो फॉर्मूला है आपने याद कर लेना है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx इंटीग्रेशन प्लस c. ये आपका सॉल्यूशन है अगर ये इस फॉर्म में है. अगर ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर ये इस फॉर्म में है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इसका सॉल्यूशन होगा इस वाले का, आपका जो इसका सॉल्यूशन होगा दैट इज x. आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी. इस तरह का क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क्स का आता है. तो ये जो आपकी टॉपिक है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर वो इस फॉर्म में है तो इसे कंपेयर करना, अगर वो इस फॉर्म में है तो इसे कंपेयर करना. पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल सकते हैं चिल्ड्रन, और सोल्यूशन जो है वो भी निकाल सकते हैं. ईजी होता है निकालना. आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो. राइट. सो दिस इज क्लियर टू यू. ओके.
ठीक है, थैंक यू। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन वो है if a dot b is equal to a magnitude b magnitude then theta, you have to find out a part है pi by 4, b is 0, c is pi, d is pi by 2, राइट। थोड़ा सा आप देखो, मैंने वैसे बेसिक्स यहाँ लिखे हुई हैं, पर ये जो क्वेश्चन है आपका, आपको क्वेश्चन दिया क्या है पहले तो हम ये लिख लेते हैं। आपके पास दे रखा है a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, राइट। और आपसे पूछ रहा है थीटा फाइंड आउट करना है। तो पहले थोड़ा चलो बेसिक रिवाइज कर लेते हैं हम। देखो सबसे पहली बात है चिल्ड्रन, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जैसे ये आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा बी, इनका मैग्नीट्यूड आ गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी स्केलर है, जिसे आप थोड़ा सा देखें, अगर आप जो वर्क डन है इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगता। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। आपकी बहुत सारी चीज़ें जैसे फ्लक्स है वगैरह आपके स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो आपकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, इसको स्केलर प्रोडक्ट हम क्यों बोलते हैं, आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने इसमें थोड़ा सा और नोट कर लेनी कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं चिल्ड्रन, ऐसे अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 कॉस 90 जीरो होता है। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। और अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरह से, चलो इस तरह से भी ले लेता हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे ए वेक्टर है a1 i b1j प्लस c1k, और आपके पास एक और वेक्टर है ऐसे, दिस इज a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो आपके पास आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है इनका, है ना। जिससे आपने कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 एंड प्लस c1 c2 ऐसे। तो अगर आपको जीरो आ जाता है तो ये परपेंडिकुलर है। तो पहली बात तो आपको क्लियर होगी कि परपेंडिकुलर की ये कंडीशन है। इसी तरह से हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है चिल्ड्रन, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ना। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। वी कॉल इट एज वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, देखो आपके पास यहाँ पे टू वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साथ में इसमें एक डायरेक्शन भी आती है, साथ में डायरेक्शन भी आती है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसमें भी आपने ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं चिल्ड्रन। और इसका एक आसान सा तरीका ये है कि आप a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो, c1/c2 निकालो, अगर सब बराबर हैं तो वो पैरेलल है। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो इसमें डायरेक्शन होती है, यानी आपके पास आप देख रहे हो टॉर्क का साइंस में आपने पढ़ा होगा, टॉर्क जो होता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। तो दैट इज नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, मैं आपसे अभी बात जो कर रहा था इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आसान जैसा क्वेश्चन है। देखो आपने इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख दिया चिल्ड्रन, ये देखो आपने लिखा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिख दिया, और वहां पे आपने इसको वैसे ही रहने दिया, ये देखो ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा लाइन लगाता हूँ नीचे को। अब आप देख रहे हो ये कट गया चिल्ड्रन, वहां वन आ गया। तो कॉस थीटा आपका वन आ रहा है, इसका मतलब जो थीटा है वो π/2 है, 90 डिग्री है। तो इसी हिसाब से आपका जो आंसर है इसमें दैट इज डी पार्ट। सो आई होप दिस टॉपिक एंड दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके ओके चिल्ड्रन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आर। ए पार्ट है 0 1 0, बी 1 0 0, सी 0 0 1 एंड डी नन ऑफ दीज। देखो चिल्ड्रन, ये जो टॉपिक है आपका, ये ही इज आस्किंग यू
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। ओके, थोड़ा सा मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि आपके पास हम वेक्टर से ही चलते हैं, है ना। थोड़ा बेसिक चीज़ समझ लेते हैं पहले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा चिल्ड्रन। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये आपके पास कोई वेक्टर है, हेयर यू हैव पॉइंट पी, आर इज द पोजिशन वेक्टर और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी। मान लो सपोज अब मैंने इस वेक्टर को, आर वेक्टर को इस तरह से लिखा, देखो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये जो यहाँ पे ए बी सी हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। पहले थोड़ा आप अपना क्लैरिफाई कर लो कंसेप्ट। डायरेक्शन रेशोज, ये हम इसको डी आर से भी लिखते हैं, ऐसे डी आर, डायरेक्शन रेशोज। तो और लिखते कैसे हैं चिल्ड्रन, ऐसे आपने लिखा है यहाँ पे ए बी सी, ऐसे। अब सपोज ये जो आपका आर वेक्टर है यहाँ पे, ये आर वेक्टर, it is making an angle alpha with x axis, it is making an angle beta with y axis, gamma with z axis। ये जो अल्फा बीटा गामा है, अगर हम इनके कोसाइन ले लें, हम इनके क्या ले लें, कोसाइन ले लें, तो हमको डायरेक्शन कोसाइन नाम दे दिया, राइट। क्या नाम दे दिया, डायरेक्शन कोसाइन। क्या लिख दिया हमने इनको चिल्ड्रन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस गामा, ऐसे नाम दे दिया। अब एक चीज आपने, इसको हम लिखते कैसे हैं, एल एम एन से। तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्शन रेशोज ए बी सी होते हैं और डायरेक्शन रेशोज मतलब डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एन होते हैं। थोड़ा इनके बीच का एक रिलेशन भी आपको याद रखना चाहिए कि एक एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। चिल्ड्रन मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ भी लिखे हैं, बेटर रहेगा कि आप इन सारे फॉर्मूलों को कहीं लिख लो, क्योंकि आपको अगर बेसिक चीज़ें पता है तो आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये फॉर्मूला, एक अगर आपके पास डायरेक्शन को साइन दिए हैं तो डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला है, दिस इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ये डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन को साइन कैसे निकालने हैं ये, एंड दिस इज अंडर द रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, या सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वेयर plus b square plus c square. So I think you have understood these basic things. अब देखो जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं चिल्ड्रन, वो 1 1 1 होते हैं, 0 0 1 होता है। अगर एक्स एक्सिस पूछा होता तो 1 0 0। अगर वाई एक्सिस पूछा होता 0 1 0। अब डायरेक्शन को साइन आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे ना चिल्ड्रन। कैसे लिखोगे आप, जीरो लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, जीरो स्क्वेयर प्लस फिर क्या लिखेंगे, जीरो ओवर जीरो स्क्वेयर प्लस जीरो स्क्वेयर, फिर क्या लिखेंगे, 1 ओवर जीरो स्क्वेयर प्लस जीरो स्क्वेयर, है ना। तो आप देख रहे हो जो इसका आंसर होगा, अब 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है ना चिल्ड्रन, तो 0 0 1 इज द आंसर। सो इफ यू चेक इट, द आंसर इज सी पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगा कि आपको ये चीज़, डायरेक्शन मैंने आपको वेक्टर के तरीके से समझा दिया कि डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं उनके, अगर वो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहे हैं तो फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में आपस में क्या रिलेशनशिप है, और डायरेक्शन रेशोज दिए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो चिल्ड्रन। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, वो है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और फ्रॉम द पॉइंट 3 2 3 माइनस 2 1, राइट। तो आपने आंसर, ए पार्ट इज 3/1, बी इज 1/3, सी पार्ट इज 0 एंड डी पार्ट इज 13, राइट। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके पास, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का है। आपके पास एक प्लेन दे रखी है चिल्ड्रन, 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 है ना, प्लस
3 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द प्लेन विच इज़ गिवन टू यू. अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं ऐसे भी बता देता हूँ कि आपके पास ये एक प्लेन है. दिस इज अ प्लेन. यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3 - 2 1, 3 - 2 1. और यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, राइट. अब मैं थोड़ा सा आपको इसका दोबारा से फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लिखा है, मैं आपको यहाँ पे देखिए, जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, राइट. या इज इक्वल टू डी ले देते हैं हम यहाँ पे, इज इक्वल टू डी. और पॉइंट जो आपके पास ऊपर दे रखा है वो ले लेते हैं हम x1 y1 z1. ठीक है चिल्ड्रन. तो आपको यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. बड़ा आसान सा फॉर्मूला आपने याद रखना, इवन +1 की क्लास में भी आपने पढ़ाई है. वहाँ पे लाइन थी, यहाँ पे प्लेन है. ax1 by1 cz1 माइनस डी अपॉन अंडर द रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर. मैंने ये सारे फॉर्मूले यहाँ भी डिस्प्ले किए हैं ताकि आपके माइंड में ये फॉर्मूले छप जाएं जल्दी, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ लेकिन फॉर्मूले भी तो आपको याद होने चाहिए ना, तो यू शुड गो थ्रू, है ना. तो अब ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे डी फाइंड आउट करना है. ए यहाँ पे 2 है, x1 आपका 3 है और प्लस -1 है यहाँ पे, और वहाँ पे आपके पास 3 माइनस क्या है आपका ये पॉइंट, 3 - 2 1 है. ओके, 3 - 2 है ना. और आपके पास यहाँ पे आ गया -2 और आपका 1, और यहाँ पे 3 तो है दिया है इन्होंने, और है ना यहाँ पे 3 इसने दे रखा है. तो इस तरह से, एंड हेयर यू टेक एज अ स्क्वायर रूट, आप इसमें ले लो. क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 1 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 स्क्वायर 1, -2 स्क्वायर 4. जस्ट सिंप्लीफाई इट. आपका आंसर ऊपर आ रहा है आपका 6 + 2 आ रहा है, और वहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 + 3, राइट चिल्ड्रन. ये आपके पास आ रहा है. यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिया, दिस इज 2x - y + 2, दिस इज +2z, है ना. मैंने थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन लिखा उसमें प्लस का साइन है चिल्ड्रन, यहाँ पे ओके प्लस है ना, प्लस थोड़ा सा. और देख लो, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट द आंसर. तो आपके पास यहाँ पे √9 आ गया. थोड़ा सोल्व कर लो इसको, तो आपके पास आ गया 6 और 2 8 और 10, 13/3, राइट. सो आंसर इज 13/3 is the answer to this question, right. So which part is your answer, D part is the answer, right. D part is the answer to this question. Okay children. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड. तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है चिल्ड्रन. जब भी आप डाई को, जब भी आप, अब यहाँ पे ये बात कर रहा है पेयर ऑफ डाइज, राइट. ही इज टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ डाइज, पेयर ऑफ डाइज. ओके, चलिए देखिए, आपके पास, आपको इसका सैंपल स्पेस, आप सभी बच्चों को पता है कि हम इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं. आपके पास 1 1 देन 1 2, ऐसे करते करते यहाँ पे 1 6, ऐसे फिर 2 1 2 2, then you have 2 6, then 3 1 3 2, then 3 6, then 4 1 4 2, then you have 4 6, then you have 5 1 5 2, then you have 5 6,
देन यू हैव 6 1 6 2 6 6। ये सभी बच्चों को पता है कि इसका जो सैम्पल स्पेस है आपका, वो आपको बनाने आता है ना। सैम्पल स्पेस किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस की इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा, इसमें आपको कंसेप्ट होना चाहिए पता कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, राइट। बड़ी छोटी क्लासों से आप सारे बच्चे पढ़ते आ रहे हैं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं बेसिकली। देखो, आपके पास द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और बाई देमसेल्फ, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, है ना, आप बना सकते हैं। आप नोटिस करो ये जितने भी नंबर्स हैं 2 के अलावा सब के सब चिल्ड्रन ऑड हैं, एक्सेप्ट 2 इज द ओनली नंबर, ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो इवन प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिर्फ 2 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में आपसे इन्होंने पूछी है कि ए पार्ट है आपके पास 1/3, बी 1/36, सी 1/6, डी 13। देखिए, अब ये आसान सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि आपके पास, आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, फेवरेबल इवेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल आपके पास ये 36 है और फेवरेबल आपके पास एक ही है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट चिल्ड्रन। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है चिल्ड्रन, ए conditional probability of that, conditional probability b that a if b has already given, या is equal to आपके पास दे रखा है p, this is given to you. So conditional probability of a b has already occurred, conditional probability of b that a has already occurred, they are equal, ये आपके पास दे रखा है। आपसे पूछा है a पार्ट में a is contained in b but a not equal to b and a is equal to b, a intersection b is equal to 5, p is equal to pb। तो आप चारों ऑप्शंस में, चलिए देखिए चिल्ड्रन, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आप सभी बच्चों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, दिस इज नथिंग p a इंटरसेक्शन b ओवर pb। इसी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, पी यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब ये सभी बच्चों को पता है कि ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये इक्वल होते हैं चिल्ड्रन। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इक्वल होगी, है ना। ये देखो, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी इक्वल होगी। तो आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ये सारी बात यहाँ पे भरेंगे तो आपके पास आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए ओवर पी ए। आप देख रहे हैं ये कट जाएगा आपस में, तो आपके पास आ गया पी ए इज इक्वल टू पी बी। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट this question. I think you have understood it, children. Listen, the purpose of making all these videos is that you enjoy mathematics learning at home, right? Just open your YouTube channel, Math Menu, and click on the video, take your pen, before watching the video, predict the answer. If you are getting any problem, then play it. ठीक है चिल्ड्रन, अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट मिल रहा है तो और बच्चों में भी आप इसको, चिल्ड्रन आप इस और बच्चों को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ एक मोटो है कि आप में से हर बच्चा मैथ लर्न करे, मैथ फोबिया से हम बाहर निकले और एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर। चिल्ड्रन, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली आपसे एंगेज रहूं और आपको +2 मैथमेटिक्स का जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है
उसके लिए आपकी मैक्सिमम हेल्प करूं, जिससे आप 100% स्कोर इसमें मैथ में लेके आएँ। सो अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब माई चैनल, press this like button, right? Okay, thank you.